जंगल में रश्मि नाम की एक शेरनी जंगल के आखिरी किनारे पर सभी जानवरों से छिपकर रहती थी। उसका एक जवान बच्चा भी था जिसका नाम वीरू था। वो वीरू को हमेशा सभी जानवरों से छिपा कर रखती थी। आखिर रश्मि शेरनी वीरू को एक जवान शेर होने के बाद भी क्यों छिपा कर रखती थी? चलिए शुरू से देखते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले वृंदावन जंगल में सिम्हा नाम का एक निडर शेर अपनी पत्नी रश्मि के साथ रहता था। रश्मि शेरनी गर्भवती थी। वो अपने बच्चे का आने का सोच कर बहुत खुश हो रही थी और जल्द ही वो समय भी आ गया जब रश्मि ने एक गोल्डन लोयन को जन्म दिया। अपने गोल्डन बेटे को देख सिम्हा खुशी से फूला नहीं समाता। लेकिन तभी वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं और सिम्हा से कहते हैं, सुनो सिम्हा महाराज, मैंने तुम्हारे बेटे का पूरा भविष्य देख लिया है। तुम्हारा बेटा लाखों में एक है और ये सबसे अनोखा भी है, लेकिन इसकी जान खतरे में है। क्या मेरे बेटे की जान खतरे में? लेकिन मेरे बेटे की जान खतरे में होगी क्योंकि यही हमारे आसपास के जंगलों में एक बाघ है जो ये पहले से ही जानता है कि यहाँ पर एक गोल्डन शेर का जन्म होगा। उसका कहना है कि अगर वह गोल्डन शेर का शिकार करेगा तो वह कभी नहीं मर सकता। लेकिन तुम्हारे बेटे को खतरा तब तक है जब तक वह 10 साल का ना हो जाए। पंडित जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सिम्हा और रश्मि ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान और सोच में पड़ जाते हैं। सिम्हा, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, कहीं वो जालिम बाघ यहाँ तक आ ही ना पहुँचे। तुम डरो मत रश्मि, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। सिम्हा रश्मि को तसल्ली दिलाकर सुला देता है। लेकिन वो पंडित जी की बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। तब वो पूरी रात सोच समझकर फैसला करता है। सुनो रश्मि, हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा और 10 साल तक कहीं छिपकर रहना होगा। जंगल छोड़ने का सोचकर वो वहाँ से जाने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक कालिया बाघ कुछ रंगीन बाघों के साथ आता है और कहता है, अरे रुको रुको महाराज, हम तुमसे मिलने बहुत दूर से आए हैं और तुम यहाँ से जाने का सोच रहे हो। कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ तुमसे एक छोटी सी चीज मांगने आया हूँ, तुम्हारा बेटा। मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगा। मेरे होते हुए ये तुम कभी नहीं कर सकते। तो सुनो सिपाहियों, इसके बेटे को छीन लो इससे। रश्मि, तुम वीरू को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। तब सिम्हा बड़ी ही हिम्मत के साथ उनसे लड़ने लगता है और रश्मि अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो दुष्ट कालिया बाघ सिम्हा को वहीं जान से मार डालता है। तब से लेकर अब तक रश्मि इस जंगल में अकेली रहती है और कभी अपने बेटे को जंगल में नहीं निकलने देती। लेकिन अब 10 वर्ष पूरे हो चुके थे और अब वीरू को उस कालिया बाघ से कोई खतरा नहीं था और अब वीरू गोल्डन शेर बहुत ही ताकतवर भी हो चुका था। तब रश्मि अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा वीरू, अब वक्त आ गया है उस गद्दार कालिया से अपना बदला लेने का। तुम आज ही उस कालिया से जाकर अपना बदला लोगे। मैंने 2 शेरों को तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार कर रखा है। तो वीरू अपने सिपाहियों को लेकर जंग के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में उस कालिया तक पहुंच भी जाता है। कालिया बाघ, तुझे आज अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तब वीरू गुस्से से आग बबूला होकर कालिया बाघ पर हमला कर देता है और उस कालिया को वहीं जान से मार देता है और वीरू के सिपाही कालिया के सिपाहियों को भी जान से मार डालते हैं और वीरू इस तरह से अपने पिता का बदला ले लेता है और फिर जंगल का राजा बनकर अपनी माँ के साथ जंगल की जिम्मेदारी संभालता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।